Hello guys, welcome to all of you. Welcome in Daily Cat Quant Practice. This is day 21 and today's question is this one. So this is very नाइस क्वेश्चन बच्चों, और ये क्वेश्चन हमारा HCF LCM का है और इसको मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ. देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि अगर फ्रैक्शंस में LCM HCF पूछा जाए तो एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शंस में बच्चों LCM HCF कैसे लेते हैं. अगर मान लीजिए हमारे पास LCM लेना है, हमें कभी भी फ्रैक्शंस में LCM लेना है, तो जैसे मान लो 1/2 और 2/3 का LCM लेना है, तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऊपर वालों का LCM लिया जाता है. LCM लेना है 1/2 का और HCF लेना है हमें 2/3 का, नीचे वालों का HCF. मतलब एक सिंपल सा रूल है कि अगर LCM लेना है हमें न्यूमरेटर्स में तो LCM लेना है अगर हमें फ्रैक्शंस में तो LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स. ठीक है. और अगर हमें HCF लेना है कभी भी फ्रैक्शंस में, अगर हमें HCF लेना है तो HCF लेते हैं हम किसका, न्यूमरेटर्स का, मतलब 1/2 का, और LCM लेते हैं हम डिनोमिनेटर का. HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है. बस फ्रैक्शन में LCM पूछा है तो ऊपर वालों का LCM नीचे वालों का HCF, और अगर HCF पूछा है तो ऊपर वालों का HCF नीचे वालों का LCM. और एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आप फ्रैक्शन में LCM HCF लेते हो बच्चों, तो नंबर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए. सिंप्लीफाइड फॉर्म में मतलब जैसे 1/2 है वो तो कटता नहीं है, फर्दर कटता है तो काट दो. जैसे अगर ये 2/4 होता है तो 2/4 ना लेते, 1/2 लेते. मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना है, हमें पहले काटना है अगर कटता है तो फ्रैक्शन में. तो उसके बाद हमें ये ले लेना है LCM. जैसे 1/2 का 2 आएगा, HCF 1 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF 1 आएगा, LCM इनका 6 आएगा बेटा. तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं. अब आ जाइए सवाल पे. सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन को पढ़िए और देखते हैं क्या कहता है सवाल. कहते हैं 3 व्हील्स कैन कंप्लीट 60, 36, 24 रेवोल्यूशंस पर मिनट मतलब पर 60 सेकेंड्स. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. देयर इज अ रेड स्पॉट ऑन ईच व्हील दैट टचेस द ग्राउंड एट टाइम 0. आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल दी स्पॉट्स विल साइमल्टेनियसली टच द ग्राउंड अगेन. कितने व्हील्स हैं? 3 व्हील्स हैं सर. पहले वाला कितने रेवोल्यूशन चल जाता है बेटा 1 मिनट में या 60 सेकेंड में? 60 चल जाता है. तो ये जल्दी चलता है तो ये 60 रेवोल्यूशन चल देता है. दूसरे वाला 36 रेवोल्यूशन चल जाता है 1 मिनट में. तीसरे वाला 24 रेवोल्यूशन चलता है 1 मिनट में. यही है ना क्वेश्चन, बताओ. ठीक है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड. तो एक रेड स्पॉट है तीनों का ही, अभी ग्राउंड पे है तीनों का रेड स्पॉट एट टाइम 0 यहाँ पे है ये. और अब मुझे एक बात बताओ, देखो क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, ध्यान से सुनना. अब जो पहले वाला है बेटा, वो कितने रेवोल्यूशन चलता है एक मिनट में? 60 सेकेंड्स में 60 रेवोल्यूशन. तो 60 रेवोल्यूशन चलता है ये 60 सेकेंड में. तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा 1 सेकेंड में? यस सर. तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों, आफ्टर एवरी 1 सेकेंड दिस रेड स्पॉट वुड बी ऑन द ग्राउंड अगेन. ये रेड स्पॉट जो है ये दोबारा से ग्राउंड पे होगा. कब? आफ्टर एवरी 1 मिनट, आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये रेड स्पॉट दोबारा से ग्राउंड पे होगा. एक बार फिर से दोबारा सुनिए. जो दूसरे वाला है वो 36 रेवोल्यूशन चलता है 60 सेकेंड में, ये क्वेश्चन में गिवन है. तो एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में चलेगा? एक रेवोल्यूशन चलेगा 60/36, बोले तो 5/3 सेकेंड्स. तो कैन आई से दैट जो दूसरे वाला है ये वाला है बच्चों, इसका रेड स्पॉट आफ्टर एवरी 5/3 सेकेंड्स अगेन वुड बी ऑन द ग्राउंड. जो तीसरे वाला है वो कितने रेवोल्यूशन चलता है? 24 रेवोल्यूशन चलता है. कितने सेकेंड्स में? 60 सेकेंड्स में. तो इसका एक रेवोल्यूशन कितने सेकंड में कंप्लीट होता है? इसका एक रेवोल्यूशन 60/24 5/2 सेकंड्स में कंप्लीट होता है. तो कैन वी से दैट जो तीसरे वाला है आफ्टर एवरी 5/2 सेकंड्स दैट रेड स्पॉट वुड बी अगेन ऑन द ग्राउंड. ठीक है, पहले वाले का आफ्टर 1 सेकेंड, दूसरे वाले का आफ्टर 5/3 सेकेंड्स, तीसरे वाले का आफ्टर एवरी 5/2 सेकेंड्स. तीनों के रेड स्पॉट एक साथ दोबारा ग्राउंड पे कब होंगे? आप ये बताओ. पहले वाला 1 के मल्टीपल पे चल रहा है, दूसरे वाला 5/3 के मल्टीपल पे, तीसरे वाला 5/2 के मल्टीपल पे. तो बच्चों तीनों का एलसीएम लेंगे तभी तो एक साथ पता लगेगा ना. तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम. सवाल किसकी तरफ जा रहा है? मल्टीपल की तरफ जाता है. तो तीनों को क्या लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है सर. तीनों का एलसीएम लो, आपको पता लगेगा कि कितने टाइम बाद तीनों एक साथ दोबारा ग्राउंड पे कितने टाइम होंगे. टच द ग्राउंड अगेन. तो 1 सेकेंड मतलब 1/1,
5/3 और 5/2 बच्चों, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेते हुए मैंने क्या कहा था, ऊपर वालों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, याद है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एलसीएम लेते हुए और नीचे क्या लेंगे, नीचे लेंगे एचसीएफ, एचसीएफ किसका, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। 155 का एलसीएम 5 आएगा, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ 1 आएगा, तो 5 सेकेंड शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही सवाल का आंसर है, सी कैलकाटा वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड क्या है सर, आफ्टर 5 सेकेंड तीनों के रेड स्पॉट एक साथ दोबारा ग्राउंड पे मिलेंगे बच्चों, एक साथ दोबारा ग्राउंड पे मिलेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लेता हूँ जो कैट में, जैट में, आईएफटी में, एनमैट में, स्नैप में, या फिर कोई भी मेजर एंट्रेंस एग्जाम में, एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। आई होप सो ये सबको वीडियो पसंद आया। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।